हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 141 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 141 में हमें दिया गया है 6 और 16 के बीच की सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको ज्ञात करना है 6 और 16 के बीच की सम संख्याओं के घनों का योग। यानी न इसमें 6 आएगी और न ही संख्या 16 आएगी। यानी ये सीरीज आपकी कहाँ से शुरू होगी? ये 8 से शुरू होगी और 14 पे ख़त्म हो जाएगी। यानी ये क्या है? सम संख्याओं की हाफ सीरीज है और आपको इनके घनों का योग ज्ञात करना है। अगर घनों का योग ज्ञात करना हो तो हमारा फार्मूला होता है 8 इंटू में n प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। यानी ये फार्मूला होता है। तो आप देखेंगे 14 तक कितनी टोटल सम संख्याएं आ जाएगी। 14 तक अगर आप 14 को 2 से भाग करेंगे 7, यानी n आया आपका 7। तो पहले आप क्या करें, 8 कॉमन भी ले सकते हैं और दोनों जो है अलग अलग भी लगा सकते हैं। यानी 8 गुणा में n आया 7, 7 और 1 8 बटे में 2 का होल स्क्वायर। माइनस करना पड़ेगा 8 से पीछे जितनी सम संख्याएं आई है उनके योग यानी उनके घनों का योग आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 8 से पीछे वाली संख्या कौन सी है? सम संख्या हो जो होती है 6 को आप 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3। यानी 8 से पीछे कुल 3 सम संख्याएं हैं, यानी 2, 4 और 6। यानी 3 संख्याएं हैं। तो आपका n कितना आया है? यहाँ से n आया है आपका 3 और n प्लस 1 4/2 का होल स्क्वायर। यानी 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2। 2 तिया 6 का स्क्वायर 36 है। यानी ये 36 गुणा में हो गया 8 और ये यहाँ से हो गया 7 चौक 28। 28 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी 28 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 0 4 और 8 दूनी 16 दूना 32। यानी यहाँ से 4 8 और 7 784 को 8 से मल्टीप्लाई कर फिर इसमें से 36 गुणा 8 घटाएंगे। इससे अच्छा है कि 8 कॉमन ले लें पहले, या आप कर सकते हैं इनकी मल्टीप्लाई 8 से और फिर माइनस कर देना। यानी 8 चौके 32, 8 8 64, 64 और 3 67, 67 का 7 बचा 6, 8 7 56, 56 और 6 हो गया आपका 62 और माइनस करना पड़ेगा आपको 8 6 48 बचा 4, 8 3 24, 24 और 4 28। यानी 288 आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ से हो गया 16, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ से हो गया अब आपका 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 का में से 2 उठाएंगे तो आपका आएगा 9 और यहाँ से बचा 5, 5984। इस क्वेश्चन क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 142 में हमें दिया गया है 10 और 20 के बीच की सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 142 में दिया है 10 और 20 के बीच की, यानी न तो इसमें 10 संख्या शामिल होगी और न ही 20 शामिल होगी। यानी सीरीज 12 से शुरू होगी और 18 पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से अगर फार्मूला लगाएं तो हमारा फार्मूला होता है 8 इंटू में n। 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 आपका n, 9 गुणा में 10 बटे में 2, यानी 9 गुणा में 10 बटे में 2 का होल स्क्वायर। माइनस करेंगे 8 गुणा में 12 से पीछे वाली संख्या सम 10, 10 को 2 से भाग किया तो आया 5, यानी 5 गुणा में 6 बटे में 2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से किया तो 3 है और 15 का स्क्वायर 225 है और गुणा में 8 हो गया और 2 से काटा तो यहाँ से आया 5 है। 9 5 45 है, 45 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 है और 4 5 20। और यहाँ से अगर करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या पहले इनका घटाकर दोनों को और उसमें से 8 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं दोनों में से, यहाँ घटा देते हैं इनका, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 में से 25 जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा 2000, 2000 में से ये चला जाएगा 200, तो आपका हो जाएगा कितना 1800। 1800 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 8 से, तो 8 0 0 8 0 0 8 8 64, 8 और 6 14,
यानी 14,400 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 पे आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 143 में हमें दिया गया है एक का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस में डैश 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 19 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ से करना है विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। विषम संख्याओं के घनों का योग आपका होता है यानी n स्क्वायर इंटू में 2n स्क्वायर माइनस का 1, ये होता है आपके घनों का योग का फार्मूला। यानी विषम संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यानी यहाँ से अगर हम n निकालें तो विषम संख्या में एक जोड़ेंगे, यानी 19 में एक जोड़ा कितना आया 20, 20 को 2 से भाग किया 10, यानी टोटल 1 से लेकर 19 तक आपकी 10 संख्याएं विषम हैं। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 2 गुणा में 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और माइनस का 1। 100 दूनी 200, 200 में से एक गया 199 और 199 के साथ आपकी 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 00 लग जाएगी 199 के साथ, यानी 19,900 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 144 में हमें दिया गया है 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब डैश 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 25 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब डैश 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 डैश, ये जा रहा है आपका 25 के क्यूब तक, यानी 25 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग आपको ज्ञात करना है। 25 तक देखें तो कितनी संख्याएं हो जाती है? 25 को प्लस 1 किया 26, 26 को 2 से भाग किया तो आया 13, यानी n आपका निकल कर आया है यहाँ से 13, यानी n आ गया आपका 13। अब फार्मूला में रख देंगे, फार्मूला होता है हमारा n स्क्वायर इंटू में 2n स्क्वायर माइनस का 1, यानी 13 का स्क्वायर 169 और 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 1 कर 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और पहले 2 से मल्टीप्लाई कर फिर माइनस 1 भी कर सकते हैं, यानी 9 दूनी 18 और 16 दूना 32 और 1 33 और यहाँ से करना है -1, तो 169 मल्टीप्लाई हो जाएगा 337, 7 निम 63, यानी इकाई का अंक 3 होना चाहिए। ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में एक ही दिया गया है 56,953 इसकी मल्टीप्लाई आएगी आपकी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 145 में हमें दिया गया है 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश 35 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में डैश 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 35 का क्यूब, ये हमें दिया गया है। अगर हम देखें टोटल कितनी विषम संख्याएं हैं, 35 में एक जोड़ेंगे 36, 36 को 2 से भाग करेंगे 18, n निकल कर आया आपका 18 और फार्मूले में रखेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 324 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे तो यानी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और -1 और यहाँ से आपका 324 गुणा में यहाँ से 647 हो जाएगा और 7 चौक 28, यानी इकाई का अंक आपका 8 आना चाहिए। अगर ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है जो कि दिया गया है 20, 96, 28, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 146 में हमें दिया गया है 1 से 11 तक की विषम संख्याओं के घनों का मध्य, सॉरी दोस्तों, 1 से 11 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी n आपको यहाँ से दे दिया, इसने टोटल 11 है, यानी 1 से 11 तक की लगातार आपकी क्या है विषम संख्याएं। लगातार विषम संख्याएं कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, यानी टोटल कितनी संख्याएं दी हैं विषम? 11, यानी 1 से 11 तक की विषम
संख्याओं का यहाँ से करेंगे तो n आपका 11 आ गया, यानी आपका होता है 11 का स्क्वायर 121। सॉरी दोस्तों, इसने कहा 1 से 11 तक की, यानी 11 तक आपकी कितनी संख्याएं आ जाएगी, 11 में एक जोड़ेंगे 12 और 12 का आधा करेंगे 6, यानी 11 तक आपकी कितनी संख्याएं होती है टोटल, 11 तक 6 संख्याएं आपकी विषम होती है, यानी 6 संख्याएं विषम होती है। तो 6 आपका n आया, n स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36 और 2n स्क्वायर करेंगे यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 36 दूना 72, 72 में से एक आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 71, यानी 71 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 एकम 36 आ जाएगा और 7 6 42 आ जाएगा, 4 बचेगा, 7 या 21, 21 और 4 25 हो जाएगा, यानी 2556 की क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 147 में दिया गया है 1 से 18 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसने कहा है 1 से 18 तक, यानी 18 तक देखें कितनी टोटल विषम संख्याएं हैं। 18 को 2 से भाग करेंगे तो आपका n निकल कर आ जाएगा यहाँ से 9, यानी 1 से 18 तक टोटल संख्याएं विषम कितनी होती है, 9 होती है। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और यहाँ से 81 का 2 गुना कर उसमें से -1 करना पड़ेगा आपको, यानी 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162 -1 करेंगे तो 161 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 81 के साथ। अगर इकाई के अंक में आपको क्या मिले, 1 मिले, यानी 1 गुणा 1, तो वही आपका राइट आंसर होगा, जो कि दिया है 13,041। यही एक ऑप्शन आपको इकाई के अंक 1 वाला दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 148 में हमें दिया गया है 1 और 15 के बीच की विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 1 और 15 के बीच की, तो 1 से 15 के बीच की, इसने कहा है बीच की, तो ना इसमें 1 शामिल होगा और ना ही 15 शामिल होगा। 15 से पहले विषम संख्या आती है आपकी 13, यानी आप 1 से लेकर तो 13 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग निकालकर उसमें से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। यानी 13 में 1 जोड़ा 14, 14 को 2 से भाग किया तो आया 7, यानी n आपका क्या आया 7। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, -1 कर देंगे तो यहाँ से आएगा 49 गुणा में 97 माइनस में 1, यानी इकाई के अंक में आपको क्या मिलेगा, 9 7 63, 63 में से 1 जाएगा 62, इकाई का अंक मिलेगा 2। जिस भी ऑप्शन में इकाई का अंक 2 दिया गया हो वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक ही ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपको ये हो जाएगा 4752, क्योंकि एक ही ऑप्शन में क्या है, इकाई का अंक दिया गया है 2, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम, अगर आपको एक ऑप्शन में न दिया जाए तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और फिर एक इसमें घटाना पड़ेगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 149 में हमें दिया गया है 1 और 20 के बीच की विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 1 और 20 के बीच की, न तो इसमें 20 शामिल होगा और न 1 शामिल होगा। संख्या कहाँ से शुरू होगी, 3 से शुरू होकर ये जाएगी 19 तक, क्योंकि 20 तो वैसे ही सम संख्या है, परंतु इसने कहा है विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आप क्या करेंगे, 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का घनों का योग निकालेंगे और उसमें से 1 क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि 1 लेना ही नहीं है हमें, तो हम पहले 1 से लगातार निकाल लेते हैं, उसके पश्चात 1 घटा देंगे। यानी यहाँ से करेंगे तो 20 को 2 से भाग किया तो आपका आया 10। यानी वैसे भी आप निकालना चाहें तो 19 में 1 जोड़ना पड़ेगा आपको, फिर आएगा 20, 20 को 2 से भाग करेंगे फिर आएगा 10, यानी n निकल कर आएगा यहाँ से 10, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 100 दूनी हो जाएगा 200, 200 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 199, 199 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 199 00 हो जाएगा और माइनस करना पड़ेगा आपको 1, तो यहाँ से 9 9 8 9 1 19,899 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में हमें क्या दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 150 में हमें दिया गया है 7 का क्यूब प्लस में 9 का क्यूब प्लस में 11 का क्यूब प्लस में 13 का क्यूब प्लस में 15 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये क्या है, विषम संख्याओं के घनों की हाफ सीरीज दी गई है या ब्रेकअप सीरीज दी गई है। यानी यहाँ से आपको क्या है, शुरू की 1 से लेकर 6 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग इसमें नहीं दिया गया। यानी ये आप क्या करेंगे, पहले 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे और उसमें से 1 से 6 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग माइनस कर देंगे। यानी n आपका देखें तो यहाँ से क्या आएगा 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 16 को 2 से भाग किया तो आया 8। यानी आपकी टोटल कितनी संख्याएं हैं 8। 1 से लेकर अगर 15 तक देखें तो आपकी टोटल कितनी विषम संख्याएं होती है 8। तो आप फार्मूला लगा देंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 दूना 128 माइनस 1 कर देंगे तो 127। यानी यहाँ से 64 गुणा में हो जाएगा 127 और माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, यानी 7 से पहले वाली विषम संख्या कौन सी होती है, 7 से पहले विषम संख्या होती है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 6 को 2 से भाग कर देंगे, अगर 6 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3। यानी 1 से लेकर 7 यानी आपकी 6 तक टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 ही संख्याएं होती हैं, 1, 3 और 5, क्योंकि 7 तो इस सीरीज में क्या हो गया आपका शामिल हो गया है। तो n आया आपका 3 निकल कर, तो आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, 18 में से 1 चला जाएगा तो आ जाएगा 17। यानी पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम ऑप्शन से चेक करें तो क्या पता हमें एक ही ऑप्शन मिल जाए, 7 चौके 28 यानी इकाई का अंक इसमें से आएगा 28 और यहाँ से 9 सत्ते क्या आएगा 63, यानी 9 सत्ते 63 आएगा। तो इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे तो 8 में से क्या जाएगा 3 जाएगा, तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें क्या दिया गया हो, इकाई का अंक 5 दिया गया हो, तो वही आपका राइट आंसर होगा, जो कि हमें दिया है 7975। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो इनकी मल्टीप्लाई करना, 64 और 127 की मल्टीप्लाई कर उसमें से 17 और 9 की मल्टीप्लाई को आप घटा देंगे तो यही आपका क्या आएगा राइट आंसर आ जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 151 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 151 में हमें दिया गया है 11 का क्यूब प्लस में 13 का क्यूब प्लस में 25 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से देखें तो 25 में 1 जोड़ा 26 और 26 को 2 से भाग किया तो आया आपका 13, यानी n आपका निकल कर आ गया 13। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला लगा देंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 169 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 और 16 दूना 32 और 1 33 और माइनस 1 करना पड़ेगा आपको। और आगे जाके सीरीज़ क्या होगी, ये पीछे वाली ब्रेकअप सीरीज़ है तो ये माइनस होगी। यानी 11 से पीछे देखें कौन सी विषम संख्याएं आती है, 11 से पीछे आपकी संख्या विषम संख्या आती है 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 10 को 2 से भाग करेंगे तो आपका n निकल कर आएगा 5। यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से करेंगे गुणा तो 50, 50 में से आप क्या कर देंगे 1 माइनस तो 49 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं इकाई के अंक से, यानी यहाँ से क्या आएगा आपका 337 आ जाएगा और यहाँ से क्या है 9 सत्ते 63, यानी इकाई का अंक यहाँ से 3 आया है और यहाँ से क्या आएगा 5 ने 45, यानी यहाँ से 5। अगर ये छोटा है तो यहाँ से एक अंक इधर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से हासिल इधर जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और 13 में से 5 चला जाएगा तो आएगा 8। यानी इकाई के अंक में अगर आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिले जिसमें 8 दिया गया है तो वही आपका राइट आंसर होगा, वरना आपको 337 की मल्टीप्लाई 169 से करनी पड़ेगी और 25 की मल्टीप्लाई 49 से करनी पड़ेगी और फिर घटाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में हमें 2 ऑप्शन ऐसे दिए जा चुके हैं, तो अब हमें इसकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। अब हम पहले इसकी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। यानी इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27 और 6 33 बचा 3, 9 तिया 27, 27 और 3 हो गया 30
और यहाँ से 6 सत्ते 42 बचा 4 और 6 चौक 24 है, 24 और 4 आपका 28 बचा 2, 6 तिया 18 और 2 20, यहाँ से 337 सीधा आ जाएगा आपका, तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 5, 8 और 7 15, यहाँ से आपका आ गया 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5। यानी वहाँ से अगर हम देखें तो 50 की मल्टीप्लाई अगर हम 25 से करते हैं तो क्योंकि एक बार 25 हमने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया है, 25 पंजे कितना होगा 125, यानी 1250 आएगा। परंतु एक बार 25 ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1225 आपका आ जाएगा, क्योंकि 25 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 1225 इसमें से माइनस हम कर देते हैं 13, क्योंकि यहाँ से समझ गए होंगे 3 हो गया, 3 में से 1 इधर आएगा। पहले हमने जब इकाई के अंक में 1 इधर लिया तो ये आपको अब यहाँ से समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ 13 हो गया, 13 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ से होगा 8, यहाँ से 4, 4 में से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2, और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ से 3, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, और यहाँ से आएगा 5। यानी 56,328 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 56,300। यानी ये तो हमारा मैच नहीं कर रहा है, या तो होना चाहिए था यहाँ पे, एक बार फिर चेक करते हैं। यानी यहाँ से आया आपका कितना 9, और 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 और का आधा करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, 50 में से गया 49, 25 पंजे 125, यानी यहाँ से 1250, 1250 में से गया 1225। अब यहाँ से चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, अब आपका ये हो गया 26, 26 का आधा 13, 13 का स्क्वायर 169, 9 दूनी 18, 16 दूना 32, 33, यहाँ से 337, 9 7 63 बचा 6, 9 3 27, 27 और 6 आपका 33 बचा 3, 9 3 27 और 3 30, 7 6 42, 6 3 18, 6 3 18 और 4 होता है आपका 22, तो यहाँ से हो जाएगा ये 22, और 6 3 18 और 2 हो जाएगा 20। यानी यहाँ से हो जाएगा 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 और 2 9, 3 और 3 हो जाएगा आपका यहाँ से 6, और यहाँ से ये सही है। यानी यहाँ से 13 में से 5 जाएगा तो आपका आएगा 8, और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ से 9 में से अगर 2 जाएगा तो आपका आएगा 7, और यहाँ से आ जाएगा 5, यानी 55,728 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 152 में हमें दिया गया है 15 का क्यूब प्लस में 17 का क्यूब प्लस में डैश 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 29 का क्यूब। यानी यहाँ से देखें 29 में एक जोड़ेंगे 30, 30 का आधा करेंगे 15, यानी n निकल कर आया 15। और इससे पीछे वाली चीज़ देखें तो 15 से पीछे क्या होगा, विषम संख्या 13 है, और 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14 का आधा करेंगे 7, यानी n यहाँ से निकल कर आएगा आपका 7, क्योंकि यहाँ से 7 तक की विषम संख्याओं का योग आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से n 15 है तो 15 का स्क्वायर 225 है, और 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 450, 450 में से एक घटा देंगे तो 449, और यहाँ से माइनस करना पड़ेगा आपको। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 का आप 2 गुना कर देंगे तो 98, 98 में से एक घटाएंगे तो आपका आएगा 97, कि इसकी मल्टीप्लाई करके आपको घटाना पड़ेगा। पहले हम इकाई के अंक से चेक करते हैं, अगर आ जाए तो सही, वरना मल्टीप्लाई तो करनी ही पड़ेगी। 9 5 45, इकाई का अंक 5, 9 7 63, इकाई का अंक 3, 5 में से 3 जाएगा 2, इकाई का अंक चेक करते हैं। एक ही ऑप्शन में दिया गया है 96,272, यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 153 में हमें दिया गया है 5 से 20 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 5 से 20 तक
5 से शुरू हो रही है और कहाँ पे जाके सीरीज खत्म होगी, 19 तक खत्म होगी। क्योंकि ये 20 तक कह रहा है तो 20 तो सम संख्या है, 20 तो वैसे ही इसमें नहीं शामिल होगी। तो 19 में एक जोड़ेंगे 20 और 20 का आधा करेंगे तो आपका क्या आएगा 10। तो n आपका आ गया 10। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 10 दूनी 100 दूनी 200, 200 में से एक कम करेंगे तो 199। तो यानी यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 199 डबल जीरो यानी 19,900 आपका आ चुका है। और उसमें माइनस करना पड़ेगा आपको 5 से पीछे वाले जितनी विषम संख्या रह गई उनके क्यूब का योग। यानी 5 से पीछे कौन सी संख्या होती है आपकी, 5 से पीछे सिर्फ 2 ही संख्या होती है, 1 और 3। और वैसे भी आप करना चाहें तो 5 में से आप पीछे वाली सीरीज देखें कौन सी संख्या विषम संख्या है। 5 से पीछे आपकी 3 आती है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा और 4 को 2 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि 1 के बाद एक संख्या होती है, इसीलिए ये 2 से भाग किया जा रहा है। यानी 2 से भाग करेंगे 4 को तो आएगा 2 और 2 गुणा में यानी सॉरी दोस्तों 2 का स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 दूनी 8, 8 में से एक कम कर देंगे 7 यानी 7 चौकी 28, इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 और यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से 9 और यहाँ से 1, 19,872 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 154 में हमें दिया गया है 10 से 25 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 10 से लेकर 25 तक की, 25 तो वैसे विषम संख्या है, 10 वैसे ही नहीं है तो यहाँ से क्या लेंगे हम 11 लेंगे क्योंकि 10 तो क्या है सम संख्या। तो यहाँ से देखें तो 25 में एक जोड़ा 26, 26 का आधा किया 13 और 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा 169 और 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा। यानी 9 दूनी 18 है और 16 दूना 32 और 1 33 और -1 करना पड़ेगा और आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। 11 से पीछे वाली कौन सी विषम संख्या आती है, 11 से पीछे आपकी आती है 9 और 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 का आधा करेंगे 5 और 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा 25 और 25 दूना 50, 50 में से एक आपको घटाना पड़ेगा तो यानी आ जाएगा 49। ये तो शायद अभी अभी हमने किया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1225 और यहाँ से आप करेंगे तो 169 और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 337 से। तो यहाँ से अगर आप इकाई के ऑप्शन देखेंगे 7 ने 63 है, 63 का आएगा 3 और यहाँ से 5 माइनस कर देंगे, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। इकाई के ऑप्शन में चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया है। इकाई के ऑप्शन में हमारा दिया गया है जो कि सी ऑप्शन में, जो कि वही राइट आंसर है जो कि पहले ये क्वेश्चन नंबर 151 में दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 151 और 154 क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्योंकि सी ऑप्शन में वहाँ पे भी आपको क्या दिया गया था 55,728। ये क्या है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 155 में हमें दिया गया है 5 और 25 के बीच की विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 5 और 25 के बीच की विषम संख्याओं के घनों का योग, 5 और 25 के बीच की, अगर जब भी बीच की कहे तो ये दोनों संख्याएं यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। यानी 5 भी इसमें शामिल नहीं होगा, 25 भी शामिल नहीं होगा। तो फिर सीरीज कहाँ से शुरू होगी, ये 7 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, ये 23 तक जाएगी। क्योंकि 25 शामिल नहीं होगा तो कहाँ तक जाएगी, 23 तक जाएगी। 23 में एक जोड़ेंगे 24, 24 का आधा करेंगे तो आपका आएगा 12, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। यानी n आपका क्या निकल कर आया 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 दूना 288, 288 में से आप क्या कर देंगे माइनस तो 287 हो जाएगा और माइनस करना पड़ेगा 7 से पीछे वाले जितने विषम संख्याएं हैं उनके घनों का योग। 7 से पीछे कौन सी संख्या आती है, 7 से पीछे आपकी संख्या आती है 5, जो कि क्या है विषम, और विषम संख्या में एक जोड़कर उसका आधा करके हम टोटल संख्याएं निकालते हैं। तो यानी 5 और 1 6 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, n आया है आपका 3, तो n 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 है, 18 में से एक घटा देंगे 17। यानी अब हम इकाई के ऑप्शन से चेक करते हैं, 7 चौक 28 और 9 होते 63, यानी 8 में से 3 जाएगा तो 5। इकाई का अंक क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया गया है
41,175, यानी 41,175 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। अगर आप करना चाहें तो 144 और 287 मल्टीप्लाई कर 9 की मल्टीप्लाई 17 से कर आप घटा के देख भी सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 156 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 156 में हमें दिया गया है 10 और 30 के बीच की विषम संख्याओं के घनों का योग आपको ज्ञात करना है। 10 और 30 के बीच की, तो न 10 शामिल होगा और न 30, तो उससे पीछे वाली संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या 29, और 10 से आगे कौन सी होती है? विषम संख्या 11, यानी 29 और 31, 30 का क्या 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, 225 दूना कितना होता है? 450, 450 में से घटा देंगे 449, माइनस करेंगे 10, 11 से पीछे वाली विषम संख्या आपकी होती है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा करेंगे तो बचेगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 दूना 50, और ये कम करना पड़ेगा 49 की मल्टीप्लाई, यानी 9 पंजे 45 का आएगा 5, और 9 पंजे 45 का आएगा 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जीरो क्या होगा? इकाई के अंक में आना चाहिए, परंतु इकाई के अंक में 3 ऑप्शन में क्या दिया गया है? यहाँ से इकाई के अंक में आपको 3 ऑप्शन में जीरो दिया गया है, तो यहाँ से क्या करनी पड़ेगी? इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो यहाँ से करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। यहाँ से 449 मल्टीप्लाई 225, 5 ने 45, 500 के 20 और 4 24, 500 के 20, 20 और 2 22, और यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18, और 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूनी 8, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सीधा 898 लिखा जाएगा, क्योंकि पहले अभी हमने मल्टीप्लाई की थी। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, और यहाँ से 10 और 18 और 2 20 हो जाएगा, और यहाँ से 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 2 21 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 10 हो जाएगा। यहाँ से आपका 10 10 25 में से आपको क्या करना पड़ेगा? 25 पंजे 125 होता, यानी 1250 होता, परंतु यहाँ से क्या होगा? 1225 होगा, यानी 1225 इसमें माइनस कर देंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, और 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ से बचा आपका 0, तो यहाँ से आएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ से आपका बचा है 9, यानी 99,800 क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यही आपका क्या होगा? इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 157 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 157 में हमें दिया गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी माध्य निकालने का फार्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं का जब भी माध्य पूछा जाए तो n प्लस में 1/2। ये कहाँ से आया? ये आया आपका n प्राकृत संख्याओं का जोड़ का फार्मूला क्या होता है? n इंटू में n प्लस में 1/2। आपको सिर्फ इनके योग का फार्मूला याद करना है, औसत का फार्मूला याद नहीं करना, क्योंकि योग के फार्मूले को अगर आप n से भाग कर देंगे तो आपका औसत का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। क्योंकि यानी 10 संख्याएं हैं तो 10 संख्याओं का योग निकालेंगे और फिर 10 से ही भाग कर देंगे, तो आपका n से n क्या हो जाता है? बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। यहाँ से n प्राकृत संख्याओं के माध्य का फार्मूला होता है n प्लस 1/2, यानी 10 दिया है, 10 प्लस में 1 हो जाएगा 11 बटे में हो जाएगा 2, तो 11 बटे 2 होता है आपका 5.5। यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 158 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 158 में दिया गया है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य, यानी 20 प्राकृत संख्याओं, तो 20 और 21 बटे में 2, जो कि होगा 10.5। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 159 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में हमें क्या दिया गया है? प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी 25 का कहा है तो 25 प्लस 1 बटे में 2, 26 बटे 2 हो जाएगा 13। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 160 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 160 में हमें क्या दिया गया है, प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का माध्य है, तो 75 प्लस में 1/2, 76 को आप 2 से भाग कर देंगे तो 38 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उस वीडियो को लाइक करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।